हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर अड्डा में। स्टूडेंट, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको रिमूव टू के सारे रूल कंप्लीट करा दिए हैं और आपको बहुत ही अच्छे से रिमूव टू करना भी आ गया होगा, ठीक है। और आज हम आपको एक एक्सरसाइज लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको रिमूव टू करना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम रिमूव टू में पढ़ेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे ये 5 वाक्य लिए हैं ना, तो इन वाक्यों को हमको क्या करना होगा, इन वाक्यों को रिमूव टू करना है, रिमूव टू, ठीक है, इनका रिमूव टू हमको करना है। तो चलिए पहला वाक्य हमारा ये है कि सी इज टू बिजी, सी इज टू बिजी टू कम हर, यानी कि वह जो है इतनी बिजी है, ठीक है, कि यहाँ आ नहीं सकती, ठीक है, यहाँ आ नहीं सकती, यहाँ आने के लिए वह क्या है, बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आंसर 1, ठीक है, लिखेंगे सी, ठीक है, सी इज, यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है, सी इज, ठीक। इसके बाद में जो टू है ना दोस्तों, टू को हमने आपको बताया था किस में चेंज करते हैं, जल्दी से ने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। इस टू को हम किस में बदलते हैं, सो में, ठीक है, सो में, ठीक। इसके बाद में बिजी को बिल्कुल वैसे ही लिख देना है जैसा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है, बिजी, ठीक। अब ये टू में बदलाव होता है, टू में क्या बदलाव होता है, हमने आपको बताया था रूल नंबर 1 में क्या करते हैं, इस टू को दैट ही कैन नॉट में क्या करते हैं, दैट ही कैन नॉट में बदलते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो ही है ना वो किसके अनुसार आता है, इसके अनुसार आता है, ठीक है। यहाँ अगर ही होगा तो ही आएगा उधर, ठीक है, यहाँ सी है तो सी आएगा, और अगर यहाँ पे इट है तो इट आएगा, ठीक है, जो भी है इसके अनुसार आएगा वो, ठीक है। तो क्या करेंगे, दैट ही, अब ही नहीं आएगा क्योंकि सी है यहाँ पे, तो सी आएगा, ठीक है, सी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, सी। फिर क्या आता था, कैन नॉट, कैन नॉट। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखना है, ये जो कैन आया है ये इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इज है, ठीक है, ये प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होता है तो यहाँ पे कैन ही आता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर पास्ट की एच भी होती है जैसे बाज या फिर बर, ठीक है, बाज बर, या फिर बर की सेकेंड फॉर्म हो, या फिर जो है हैड हो, हैड बीन हो, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम जो है यहाँ पे कोड लगाते हैं, कैन की जगह पे क्या लगाएंगे, कोड, ठीक है। तो जब भी पास्ट की एच भी हो यहाँ पे तो कैन आए, कोड आएगा, ठीक है। और अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की एच भी हो तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा कैन, ठीक। इसके बाद में नोट लगा दिया, फिर क्या आता है, फिर सेम उतार देते हैं यहाँ से, कम हर, ठीक है, क्या लिखेंगे, कम हर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, देखिए सी लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, टू को सो कर देते हैं, बिजी का बिजी लिखेंगे, टू के लिए दैट ही कैन नॉट में बदलते हैं, फिर दैट के बाद में ही इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो है यहाँ पे सी आया है, ठीक है, यहाँ पे जो आता है उसके अनुसार ही बदलते हैं इसे, ठीक है। तो सी आ गया, इसके बाद में कैन नॉट, ठीक है, इसके बाद में कम हर ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कुड तब होगा जब यहाँ पे पास्ट की एच भी होगी तब, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये वाक्य क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए यहाँ पे क्या है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये जो न्यूज है ना, ये न्यूज आपका बहुवचन नहीं है, ठीक है, कहीं आप समझ लो कि ऐसे लगा हुआ है, ये बहुवचन है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इज आया है। और सिंटैक्स में ऐसी गलतियां आपको दिखने को मिलेंगी, जब हम सिंटैक्स पढ़ाएंगे आपको तब वहां पर बहुत अच्छे से ये चीजें हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो न्यूज है हमारा ये एक वचन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गए इज आया है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको करते हैं, देखिए इसको रिमूव टू कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए टू है और ये टू है, ठीक है, इन दोनों पे बदलाव होता है, टू पे और टू पे बदलाव होता है, ठीक है। तो पहले तो द न्यूज ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरा वाला वाक्य है इसको करेंगे द न्यूज, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर क्या है, इज है तो इज लगा देते हैं। इस टू के लिए दोस्तों सो में बदलते हैं, आप सभी को पता है। फिर ये गुड है तो गुड लिखेंगे, ठीक है, गुड लिख दिया। टू के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, अब टू के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था दैट ही कैन नॉट में बदलते हैं, तो दैट लिखेंगे सबसे पहले, दैट
दैट लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने दैट, ठीक है। फिर ही, अब ही नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये द न्यूज है, और न्यूज यानी कि ये निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज के लिए आपको इट का यूज करना है, ठीक है। तो इट लगाएंगे यहाँ पे, इट, ठीक है, इट लगाएंगे ना, हाँ, तो यहाँ पे इट लगाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद में कैन नॉट, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इज आया है तो ठीक है, कैन ही लगेगा, ठीक, कैन, फिर नॉट, ठीक है। अगर यहाँ पे इज नहीं आता, बाज वगैरह होता या कोई भी पास्ट की एच भी होती तो यहाँ पे कुड लग जाता, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नॉट, फिर यहाँ पे क्या है, नॉट के बाद देखिए दोस्तों बी, बी ट्रू, तो लिखेंगे बी, बी सॉरी, बी ट्रू, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, ही इज टू ईगर फॉर फ्रेश, ठीक है। ये सॉरी, ये गलत लिख दिया है मैंने, ये है PRAISE, फ्रेश, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस तीसरे वाले सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, ही इज टू ईगर फॉर फ्रेश, इसमें दोस्तों देखिए केवल एक बार टू आया है और वो टू नहीं आया है, ये टू नहीं आया है, ठीक है। तो जब टू नहीं दिया होता है, ठीक है, केवल टू दिया होता है वाक्य में, तो क्या करते हैं, इसकी जगह पे या तो एक्सट्रीमली लगाते हैं या फिर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं या फिर हम एक्सट्रीमली का यूज कर सकते हैं। चलिए तो बना के दिखाते हैं, लिखेंगे ही इज, टू के लिए क्या करेंगे, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, ठीक है। और ईगर लिखेंगे, ईगर, EGAR, ठीक है, ईगर लिख दिया। फिर फोर, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, फ्रेश, बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ नहीं किया है, इस टू की जगह पर ये लगाया है एक्सट्रीमली, ठीक है, और कुछ नहीं किया है, देख सकते हो, ठीक है। अथवा में इसको इस तरीके से बना सकते हैं, और करके अथवा में इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ही इज, टू के लिए हटाएंगे, ये जो टू है ना इसको हटा देंगे, और आगे क्या है, ईगर फॉर फ्रेश, इसको लिखेंगे ईगर फॉर फ्रेश, फ्रेश। इसका लिखने के बाद दोस्तों क्या लगा देते हैं लास्ट में, बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट, ठीक है। क्या लगाते हैं लास्ट में, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अगर इसका यूज ना करें तो, ठीक है। नहीं तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, यहाँ पे टू की जगह पे एक्सट्रीमली लगा सकते हो, वाक्य आपका वाक्य पूरा बन जाए, ठीक है। तो या तो इस प्रकार से बना लो या फिर इस प्रकार से बना लो, आपका वाक्य गलत नहीं होगा, राइट। अब ये दो वाक्य बचे हैं, इसको हम अभी बनाते हैं, पहले इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब बनाते हैं सेंटेंस 4, ठीक है। सेंटेंस 4 को देखिए, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यानी जो दूध है वो बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, फॉर मी, मेरे लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, ठीक है। इसको बनाते हैं, देखिए दोस्तों, लिखेंगे द मिल्क, क्या लिखेंगे, द मिल्क, द मिल्क, ठीक। इसके बाद में इज लिखेंगे, इज, ठीक है, इज लिख दिया। अब ये जो टू है ना इसको क्या करते हैं दोस्तों, सो करते हैं ना, तो ये सो करेंगे, ठीक है, सो हो गया। अब सो के बाद में क्या है, हॉट, तो हॉट लिखेंगे, हॉट, ठीक। अब फॉर मी, दोस्तों हमने इस बारे में आपको पहले बताया था कि फॉर मी आए ना तो हमारा दैट के बाद क्या आएगा, मी के हिसाब से आई आएगा, ठीक है। अगर फॉर अस आता तो हम बी लगाते, ठीक है। अगर फॉर देम आता तो दे लगाते, अगर फॉर हर आता तो ई लगाते, ठीक है। अगर फॉर हिम आता तो ही लगाते, ठीक है। कहाँ पे लगाते, ही दैट के बाद लगाते, ठीक है। तो देखिए हॉट के बाद में अब पहले हम दैट लगाएंगे, दैट क्यों लगाना है, इसको टू को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो टू को चेंज करेंगे, टू को, तो हमारा ये दैट आ गया, दैट आ गया। अब क्या लगता था, दैट ही कैन नॉट लगता था, लेकिन अब ही नहीं आएगा, अब इसके हिसाब से आएगा, ठीक है। तो फॉर मी है तो फॉर मी के लिए हम यहाँ पे आई का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी कैन नॉट तो वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कैन
नॉट। ये कैन किसके लिए देखना है, यहाँ पे देखना है इज है क्या, तो इज है, ठीक है। यानी प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगा तो यहाँ पे कैन आएगा, और अगर यहाँ पे पास्ट की एच भी आ गई तो यहाँ पे कुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया कैन, ठीक है, कैन। इसके बाद में नॉट, ठीक है। फिर क्या बचा है, ड्रिंक, तो ड्रिंक लगा देंगे, ड्रिंक, ड्रिंक लगा दिए, ठीक है। आगे लास्ट में आप अगर चाहो तो इट लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, ठीक है। चाहो तो ड्रिंक के बाद में इट लगा सकते हो, ऐसे करके इट, ठीक है। तो ज़्यादा वाक्य अच्छा माना जाता है, नहीं तो अगर इट नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं वाक्य नंबर 5 यानी सेंटेंस 5। तो सेंटेंस 5 देखिए क्या है, राम वाज टू वीक टू वॉक, ठीक है। यानी जो राम है वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, ठीक है। यानी चलने के लिए राम कमजोर है, ठीक है। तो लिखेंगे राम, राम बाज, इस टू के लिए करेंगे सो, ठीक है। फिर लिखेंगे बीक, बीक लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में ये टू है ना, इसको क्या करेंगे, दैट ही कैन नॉट। अब ही को नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या है, अब देखिए राम है तो राम है तो ही आएगा, ठीक है। राम है तो ही आएगा। अगर यहाँ पे सीता होती या राधा होती तो यहाँ पे सी आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई निर्जीव चीज होती तो इट आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बहुवचन होता तो दे आ जाता, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में ही के बाद में क्या आएगा, कैन। लेकिन कैन को देखना है यहाँ पे कि बाज आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, कोड आएगा, ठीक है। COULD, कोड, ठीक है। तो कोड आ गया COULD, ठीक है, कोड। इसके बाद में दोस्तों क्या आएगा, नॉट आता है। नॉट जो हम पहले से ही लगाते आए हैं, इसमें भी लगाया है, ठीक है। तो क्या है, नॉट, नॉट लगा दिया, ये आगे नॉट, ठीक है। अब नॉट के बाद में क्या बचा है, ये वाक, तो वाक लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा राम सो वीक, यानी राम इतना कमजोर है। ये सो अलग है, वीक अलग है, ठीक है। ये पूरा एक में समझ लेना, पास में लग गया है थोड़ा। तो राम वाज सो वीक, राम इतना कमजोर है, दैट की ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, ठीक है। तो राम जो है चल नहीं सकता है, ठीक है, इतना कमजोर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो वाक्य हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूज टू कराएंगे, ठीक है। यूज टू उसकी अलग से प्ले लिस्ट बनेगी, और रिमूव टू हमारा हो गया है कंप्लीट बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और आई होप आप जो है बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको यूज टू कराएंगे, उसका अलग प्ले लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।